हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम बात कर लें आज के इस वीडियो में, हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक देख लीजिए। आज हम क्या करने वाले हैं, एक पद्यांश को बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी पे आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एक एक क्वेश्चन करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी। ठीक है, तो कैसे आप इसी पद्यांश की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एक एक चीज आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पद्यांश पढ़िए। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उद्दाम, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले नर प्रज्ञा का अर्थ समझ लीजिए। नर प्रज्ञा मतलब कि नर मीन्स तो मनुष्य हो गया और प्रज्ञा मीन्स बुद्धि होती है। क्या होती है, नर मीन्स तो मनुष्य हो गया, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि होती है। तो जो मनुष्य की जो बुद्धि है वो कैसी है, गतिशील है। वो एक पल भी विश्राम नहीं लेती है और मनुष्य जब तक जीवित रहता है वो लगातार गतिशील रहती है और कुछ ना कुछ वो वर्क करती ही रहती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पूछा किससे गया है। तो ये हमारे अभिनव मनुष्य का है। किसका है, ये हमारे अभिनव मनुष्य का है, जिसके जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो ये हमारा जो पद्यांश आया है अभिनव मनुष्य का आया है, जिसके जो कवि हैं वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो क्वेश्चन पढ़िए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, उपयुक्त इस पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आता है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। ठीक है, तो भी आपको क्या करना होगा, तब आपको ये कर देना होगा, पाठ की कविता का नाम पूछ लेगा तो कविता के नाम पे आपको अभिनव मनुष्य कर देना है और कवि के नाम पे आपको क्या करना है, रामधारी सिंह दिनकर। और अगर संदर्भ पूछता है तो चलिए उसको हम कॉपी पे सॉल्व करना बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब पद्यांश दिया हो चाहे गद्यांश दिया हो, तो सबसे पहले आपको संकेत डालना है। संकेत किस लिए डालना है, क्योंकि जब गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं तो कम से कम दो पूछे जाते हैं, एक के बीच में अथवा लगा रहता है। या तो आप पहले वाले को कर लीजिए या फिर अथवा वाले को कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, कन्फ्यूजन ना हो, एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने किस गद्यांश या पद्यांश के प्रश्न उत्तर को हल किया है, तो उसके लिए संकेत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो संकेत कैसे करना है, शुरू के कुछ शब्दों को और आखिरी के कुछ शब्दों को लिख देना है, बाकी के बीच में डॉट डॉट लगा देना है, जैसे कि हमने किया, किंतु नर प्रज्ञा डॉट डॉट जग विस्तीर्ण। ठीक, ये हमारा संकेत हो गया। इसको देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इस वाले पद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हमारा क्वेश्चन पढ़िए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखना है संदर्भ, हम क्या करेंगे, उत्तर संख्या 1 डालेंगे और हेडिंग डालेंगे, मिडिल हेडिंग संदर्भ। ठीक है, लिखना कैसे है, प्रस्तुत पद्यांश। गद्यांश की बात होती तो आप यहाँ पे गद्यांश लिखते, पद्यांश की बात है तो यहाँ पे पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता या इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, कवि ने नर प्रज्ञा के संबंध में क्या संदेश दिया है। नर प्रज्ञा का हमने आपको अर्थ पहले ही समझा दिया। नर प्रज्ञा, नर मीन्स मनुष्य और प्रज्ञा मीन्स होती है बुद्धि। तो मनुष्य की जो बुद्धि है वो निरंतर गतिशील रहती है, वो एक पल भी विश्राम नहीं लेती। तो इसी को क्या करना है, आपको इसका आंसर क्वेश्चन का लिख देना है कि कवि ने नर प्रज्ञा अर्थात मनुष्य की बुद्धि के बारे में यह संदेश दिया है कि मनुष्य की बुद्धि जीवन पर्यंत विश्राम नहीं लेती, अर्थात वो गतिशील रहती है। कवि ने नर प्रज्ञा अर्थात मनुष्य की बुद्धि के बारे में यह संदेश दिया है कि मनुष्य की बुद्धि जीवन पर्यंत विश्राम नहीं लेती, अर्थात वो निरंतर गतिशील रहती है।
अगला क्वेश्चन पढ़िए, संकीर्ण और विस्तीर्ण का अर्थ क्या होता है। तो संकीर्ण का अर्थ होता है बहुत ही छोटा सिकुड़ा हुआ यानी कि संकुचित चीज, और विस्तीर्ण यानी जिसका बहुत ही ज्यादा विस्तार हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकीर्ण यानी कि संकुचित, छोटी सी सिकुड़ी हुई चीज। जो छोटी सी या सिकुड़ी हुई चीज हो उसे हम क्या कहते हैं, संकुचित कहते हैं, छोटी सी चीज कहते हैं। और विस्तीर्ण यानी जिसका विस्तृत स्वरूप हो यानी विस्तार हो, जैसे समुद्र। समुद्र क्या है, विशाल है, विस्तृत स्वरूप है उसका। ठीक है, और संकुचित जो कि बहुत ही छोटी सी चीज हो। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए, भूमि और आकाश किसको नहीं छिपा सकते हैं। भूमि और आकाश किसको छिपा नहीं सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भूमि और आकाश चराचर यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की जो चीजें हैं वो भूमि और आकाश छिपा नहीं सकते हैं। भूमि और आकाश, इस चराचर जगत में जो भी चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं उनको भूमि और आकाश भी छिपा नहीं सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, जिसको चराचर भक्ति प्रणाम है, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है। जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है। तो समझ लीजिए कि जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम का अभिप्राय यह है कि मनुष्य की बुद्धि निरंतर गतिशील रहती है और सभी चर अचर प्राणी इसको प्रणाम करते हैं। ठीक है, मनुष्य की जो बुद्धि है वो निरंतर गतिशील है और जो सभी मनुष्य हैं चाहे वो चर हो या अचर, इस बुद्धि के वश में ही चलते हैं। बुद्धि से आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी को भी वश में कर सकता है और कोई भी उसका शत्रु भी बन सकता है, कोई भी उसका मित्र बन सकता है, कोई भी उसका शत्रु बन सकता है। तो इसी बुद्धि को चर और अचर प्राणी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पद्यांश और इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको पद्यांश के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना अच्छे से समझ में आया। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।